A1 एकेडमी में आए सारे बाण भाइयों ने A1 एकेडमी की तरफ से और पूरे स्टाफ की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले पेपर के लिए, और आपका यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करा जाए आप सभी का। आज का जो ये सेमिनार है, हमारे बीच में जयंत पाली महेंद्रगढ़ से प्रोफेसर नरेंद्र परमार हमारे बीच में आए हैं, जिनका बहुत ही जोरदार तालियों से यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। प्रोफेसर नरेंद्र परमार, तालियां बजती रहनी चाहिए भाई, बोलिए एक बार। प्रोफेसर नरेंद्र परमार का जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियां भाई। प्रोफेसर नरेंद्र परमार का यहाँ पहुँचने पर, काशी नगरी धरा पर पहुँचने पर जोरदार तालियों से स्वागत। प्रोफेसर साहब का जोरदार तालियों से स्वागत। प्रोफेसर साहब यहाँ पहुँचने पर हमारे बीच में आ जाओ फौजी साहब। प्यारे साथियों, आज तक हमने जो भी पढ़ा है, आज प्रैक्टिकल हमारे बीच में प्रैक्टिकल दिखाने के लिए प्रोफेसर साहब आए हैं, और थोड़ा परिचय मैं कराऊंगा, बाकी तो फिर प्रोफेसर साहब ये बता देंगे। फिलहाल जयंत पाली महेंद्रगढ़ में प्रोफेसर हैं। मेरे सौभाग्य यह है कि हम दोनों एक गांव के हैं और एक ही स्कूल में पढ़े हैं जी। मैं पढ़ा करता जी, प्रोफेसर साहब तो रिसर्च कार्य पर जा लिए थे, और हमारा ये सौभाग्य है A1 एकेडमी का भी, पूरे सारे बालका का भी, सारे बाण भाइयों का भी, कि आज प्रोफेसर साहब ने इतना बिजी शेड्यूल था, फिलहाल तिगडाना में ये खुदाई करने लग रहे हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे अवशेष जो मिले हैं, हमारी सभ्यताएं जो मिल रही हैं, उनको आपके बीच में लेकर आए हैं, दिखाने का काम करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाएगा। बहुत सबसे पहले प्रोफेसर साहब का पूरे स्टाफ की तरफ से फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया जाएगा भाई, क्रमवार तरीका है। इस कड़ी में सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा फूल माला पहनाकर हमारे MD हैं राजेश फौजी साहब, स्वागत करें भाई प्रोफेसर साहब का। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाएगा। बहुत बढ़िया। संदीप यादव मैथ के अध्यापक हमारे बीच में, स्वागत करें प्रोफेसर साहब का भाई, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। उसके बाद दीपक सोलंकी सर, साइंस के बहुत ही बेहतरीन अध्यापक हमारे बीच में। उसके बाद बहुत ही बेमिसाल इंग्लिश को हरियाणा में पढ़ाने का जिनको गौरव प्राप्त है, माननीय अमित वशिष्ठ जी के लिए जोरदार तालियां स्वागत करें। उसके बाद A1 एकेडमी के डायरेक्टर और पूरा स्टाफ पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। एक साथ जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए भाई। इसमें एक माला तो चल जाए थोड़ी देर। तो हमारा सौभाग्य है भाई, प्रोफेसर साहब हमारे बीच में आए, और अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपने लंबा इंतज़ार कर लिया है। एक बार दो शब्द A1 एकेडमी के डायरेक्टर मंजीत शिवाल कहेंगे, उसके बाद जो है प्रोफेसर साहब आपके क्लास लेवेंगे। आपका ये सेमिनार है, बहुत ही बेहतरीन तरीका से अनुशासन का परिचय देना है। ये कि हमारा सौभाग्य है कि ये हमारे बीच में आए। एक बार मैं तो नू कहूँगा एक भाई इतनी जोर तो ताली बजा दो कि सारे बड़का ने बेरा पड़ जाए। बोल दो, जान दो भाई। एक सुझाव है, अगली गेट जो सेमिनार होगा 1015 से बढ़ कहीं जगह देख के खुले में सेमिनार करावाएंगे। ये तो भाई तकाजे में जुकर पार्क में भी या कितने भी 1000 आदमी कम से कम आ सके। तो मैं स्वागत करता हूं, पहले आए
A1 एकेडमी के डायरेक्टर मंजीत शिवाल सर भाई। तो A1 क्लासेस के सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस सेमिनार के अंदर भाग ले रहे हैं। और इस सेमिनार के अंदर जो A1 क्लासेस की तरफ से आमंत्रित किए गए हैं जयंत पाली के अंदर इतिहास विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र परमार का A1 क्लासेस में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आगे की जो बात होंगी वो तो प्रोफेसर आपके सामने लाइव ही दिखाओगे। जो चीज़ अपन आज तक पढ़ी थी, अपन तो फियांस पढ़ा था, आज आप डॉक्टर साहब से पूछ सको हो आगे वो फियांस होया के करे क्या का बना रहे है, तो डॉक्टर साहब आपने सारी बातें तो परिचित करवा देंगे। और यह जो परिचित करवाओगे एक आध पर्सन अपने पेपरों में भी आ जाएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं डॉक्टर साहब का आमंत्रित करता हूँ। पुराना नाता है और आप जिन कॉलेजों में पढ़ रहे हो मैं भी यहीं से पढ़ के निकला हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज से भिवानी से मेरी बीए है। आपकी तरह ही मैंने बस पकड़ी है भाग भाग के। जितना भी हम देखते हैं पढ़ते होंगे ना, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज के हैं स्टूडेंट यहाँ पे, हाँ जी, उन्हीं LT रूमों में मैं पढ़ के निकला हुआ हूँ। ठीक है, तो वहाँ से सौभाग्य मिला, आगे बढ़े। एक चीज़ तो याद रखना कि मेहनत करोगे तो बहुत कुछ पालोगे। अपने हाथ में मेहनत है। हम जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उसमें तो ये मानते हैं कि पढ़ने वाले हैं ही नहीं। वहाँ से निकले तो रोहतक से, भाई भिवानी वालों को तो रोहतक दिखती थी, इतनी ज़्यादा तो पता ही नहीं था। हमें तो सिस्टम में जाके सिस्टम का पता लगा है। भाई पहले से तो पता ही नहीं था। पापा आज भी खेती करते हैं, गांव खरक है मेरा, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ जब हम बात करते थे, भिवानी से रोहतक निकल गए। रोहतक में गया तो ऐसा लगा कि बहुत सारे पढ़ने वाले हैं, आप तो गलत आ गए। तो थोड़ा सा जोर दे के पढ़ाई की, लाइब्रेरी में टाइम दिया, अपनी खुद मेहनत की। तो जब सेमेस्टर सिस्टम नहीं था, फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर में जब पता लगा कि यूनिवर्सिटी टॉप कर दी है तो तब पता लगा हाँ हम भी कुछ हैं। तो MD यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री की, मास्टर डिग्री करने के बाद कुरुक्षेत्र से MPhil किया। MPhil करने के बाद दिल्ली में डिप्लोमा होता है, लाल किले में सरकार रखती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया से 15 बच्चे लिए जाते हैं हर साल। तो सौभाग्य से उसमें सिलेक्शन हो गया। तो 2 साल लाल किले में रहने का मौका मिला। उसके बाद पूना चला गया। अपनी डेक्कन कॉलेज एक है रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1821 में बना था। बाल गंगाधर तिलक नाम सुना होगा, उसी में स्टूडेंट रहे हैं। और आज इस साल वो 200 साल मना रहा है अपने, क्योंकि 2021 है, 1821 में बना था। तो 200 साल के इतिहास में केवल एक ही हरियाणा का बच्चा वहाँ से PhD भी करके, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने किया है, मैं आपको वो चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ कि आप भी कर सकते हो, क्योंकि हम भी वहीं से निकले। ठीक है, अपने टारगेट बनाओ, उसके लिए मेहनत करो। कभी कभी मेरा खुद से मिलने को जी करता है, बहुत कुछ सुना है मैंने अपने बारे में। तो आज हम इस लेक्चर के माध्यम से हम खुद से मिलने की कोशिश करेंगे। आज हम एक रूम में बैठे हैं, मैं अभी AC रूम में बैठा था, लेकिन AC हमारा डेवलप स्टेज है। AC से पहले क्या था? कूलर था। डेवलपमेंट स्टेज में हम बात करें तो कूलर से पहले पंखे पे आ गए। ठीक है, पंखे से पहले एक बिजड़ा हुआ करता था। पहले कपड़े का भी था जिसको हिलाते थे, आपने तो नहीं देखा होगा, देखा मैंने भी नहीं है, लेकिन वैसे टीवी वगैरह में देखा है। उससे पहले क्या था? बीजना था। लेकिन रियल में साइंटिस्ट तो वो हुआ ना जिसने बीजने का आविष्कार किया। आज हम रूम में बैठे हैं, ईंट लगी हुई है, लेकिन आप सोच सकते हो कि अपना जो पहला जो हमारे फोर फादर थे, भाई थे तो अपने ही, वो हरियाणा में पहली बार आए तो उन्हें आके उन्होंने कैसे घर बनाए होंगे। एक दिन में तो ईंट बनाएगा नहीं आदमी, एक लंबा प्रोसेस है। एग्रीकल्चर कैसे शुरुआत की, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कैसे की। इवन हर रोज़ सुबह हम कंघा यूज़ करते हैं, शीशा यूज़ करते हैं। तो आज से हमारे पूर्वजों के जो 5000 साल पहले यहाँ थे,
उनके सीसे और कंघे कैसे थे वो हम देखने की प्रयास करेंगे। तो सीधा सीधा क्या है कि हम अपने आज पूर्वजों से मिलने जा रहे हैं और ये जो हम शुरुआत करेंगे ये बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर है कि यहाँ से अपनी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं भारत की, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ जी। जब हम बात करते हैं भारत की तो निश्चित रूप से देखो आप आवाज़ ठीक नहीं आ रही क्या? हाँ, 1 घंटा मुझसे जुड़ने की कोशिश करो आप, ठीक है? आपसे मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कम से कम भिवानी में मैं पहली बार बोल रहा हूँ तो मैं भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। अपने पूर्वजों के बारे में हम पढ़ रहे हैं और ये चीज़ मेरे हिसाब से हमें तो पीएचडी में जाके पता लगी थी, आपको इस स्टेज में पता लग रही है। तो 1 घंटा है ना, आप मुझसे जुड़ने की कोशिश करो, आप जब थक जाओगे वहीं बंद कर देंगे, ठीक है? हम जब भारत की बात करते हैं, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने हमारे एक परंपरा चलाई, ट्रेडिशनल चलाया, रिचुअल कस्टम की हम बात करते हैं, जिन परंपराओं में हम बंधे हुए हैं, हमारे संस्कार हैं, ठीक है ना? जो रीति रिवाज है वो हमारे भारत के अंदर हुआ। और विष्णु पुराण के अंदर एक श्लोक आता है, उत्तर यश समुद्रश्रय हिमाद्रे चैव दक्षिणम तद्वर्षनम भारत भारत यत्तर संतति। हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में जो ये हिस्सा है इसको भारत कहते हैं और यहाँ पे भरत की संतान रहती है। भरत किस लिए कहते हैं हमें? भरत के नाम पे भारत पड़ा ना, वो ऐसे ही कोई राजा नहीं था, राजा तो बहुत आए। जब उस राजा से भरत जब बैठा हुआ था, जब उन्होंने पूरे इस आर्यवर्त को जीत लिया था और भारतवर्ष उसको कहने लगे थे, तो उनके परिवार के सदस्य बोले कि आप अपना युवराज घोषित कर दो। तो बोले ठीक है जी, मैं अपना युवराज घोषित करता हूँ। उस दिन मैं अपना राज्य का अपना युवराज घोषित कर दूंगा। जब बैठे सिंहासन पर तो बैठ के उन्होंने ये कहा कि एक राजा में ये 3 गुण होने चाहिए और तीनों गुण मेरे किसी पुत्र में नहीं है, इसलिए मैं अपने प्रधानमंत्री को अपना पुत्र मानकर राज देता हूँ। ये पैरामीटर उन्होंने खड़े किए थे। मैं भारत की बात कर रहा हूँ आपके सामने। तो जब हम इन चीज़ों से आगे निकलते हैं, हम अपनी बाउंड्री की जब हम बात करें तो आप देखो कि हिमालय है, जड़ी बूटियाँ वगैरह आपको जी भर के मिलती हैं। आपका अरावली आ जाओ, जो हमारे या तो शाम से यहाँ से शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे हमें मेटल, मिनरल, स्टोन ज़बरदस्त तरीके से मिल रहा है। लोहा आपको बिहार में मिल रहा है, सोना आपको दक्षिण में चले जाओ, कोलार की खान, वहाँ पे आसपास आपको बहुत सारा मिलता है। अपनी रिवर्स की बात करें, सरस्वती, दर्शदवती, चंबल है, कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो मतलब क्या है कि जो ये पैरामीटर है, इस भूभाग ने हमको सब कुछ दिया है। एक आदमी को डेवलप होने के लिए क्या क्या चीज़ वो दे सकती है, उसने सब कुछ दिया। और एक हमने पैरामीटर बनाए, हमारी संस्कृति ने पैरामीटर बनाए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि उस संस्कृति को नष्ट करने नहीं आए। आज से सबसे पहले करीबन 2500 साल पहले साइरस, पारसिक के राजा साइरस ने हमारे ऊपर अटैक किया था। उसके बाद यूनानी आए, कुषाण आए, शक आए, हुण आए, मंगोल आए, तुर्क आए, मुग़ल आए, ब्रिटिश आए और आज भी आ ही रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन हमारी संस्कृति आज तक ख़त्म नहीं हुई। ऐसा नहीं था कि हमारी संस्कृति के साथ और संस्कृति भी डेवलप हुई। हम रोम की सभ्यता की बात करते हैं, हम मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करते हैं, हम इजिप्ट की सभ्यता की बात करते हैं, हम चाइना की सभ्यता की बात करते हैं। एक एक करके सारी ख़त्म हो गई, लेकिन हमारी सभ्यता निरंतर आज तक चल रही है। भारत के इतिहास की जब हम बात करें तो करीबन 18 से 20 लाख साल के एविडेंस भारत के अंदर मिल चुके हैं। पहले एविडेंस तमिलनाडु के अंदर एक साइट है, वहाँ से हमें टूल मिले हैं जिनकी डेट करीबन 18 लाख और 20 लाख के आसपास जा चुकी है। और वहाँ से लेके अब तक क्रमबद्ध और गौरवशाली इतिहास हमारे पास है।
उसी इतिहास को, ऐसा नहीं था कि एक एक आदमी ने उसके लिए जिया है। हम कभी बिंदुसार बने हैं, हम गुरु चाणक्य बने हैं, हम चंद्रगुप्त बने हैं, हम योद्धे बने हैं, हम स्कंदगुप्त बने हैं, हम शिवाजी बने हैं, हम महाराणा प्रताप बने हैं, हम सूरजमल बने हैं, हम गुरु तेग बहादुर बने हैं, और डिफरेंट बन के हमने इस संस्कृति की रक्षा की है। तो आज ही वही संस्कृति से हम रूबरू करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ सेटल लाइफ की, एग्रीकल्चर की, तो ये बेसिकली जो एरिया है ये वाला आपका, ये वाला, ये बलूचिस्तान का एरिया है, और ये बोलन रिवर है, इसके पास बह रही है। इसके आसपास ये छोटी छोटी बस्तियां बसनी शुरू हो गई। कितने? 9000 बीपी, करीब 7-9 साल पहले इसके आसपास लोगों ने अपनी बस्तियां शुरू की। पहाड़ी एरिया है, और बस्तियां शुरू करने के साथ साथ क्या था कि 4-5 चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई। नियोलिथिक, नवपाषाण काल, आपने सुना भी होगा, समझ लेना, पूरा समझ जाओगे आज। नवपाषाण काल के अंदर 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हम उसको मानते हैं कि भाई, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नवपाषाण काल क्रांति, नियोलिथिक रिवोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं। ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि की शुरुआत हुई। जब कृषि की शुरुआत होगी तो सेटल लाइफ आएगी, भाई एक जगह रहना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं आपने आज फसल को बोया है और आप चले गए और 6 महीने के बाद आके आप संभालते तो कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो एग्रीकल्चर के साथ ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आपकी सेटल लाइफ होगी। उससे पहले आदमी सेटल लाइफ नहीं था, मकानों में नहीं रहता था, घरों में नहीं रहता था, घुमंतु लाइफ थी, एक जगह से दूसरी जगह चलता रहता था, जैसे वो है। सेटल लाइफ आई। सेटल लाइफ के साथ क्या हुआ कि ओरिजिन ऑफ व्हील, पहिए का आविष्कार हुआ। मेरे से एक मित्र थे यूनिवर्सिटी में, बोले कि जी आप तो ऐसे भारत की बात करते हो, बोला गाड़ी तो ब्रिटिश यूरोपियनों ने बनाई। बोला जी यूरोपियन ने जब बनाई, जब हमने हरियाणा वालों ने उनको पहिया दिया, भाई हम पहिया ही नहीं देते बना के तो गाड़ी कहाँ से बनाते, ठीक है ना जी। तो ओरिजिन ऑफ व्हील वो अपने यहाँ हुआ है, इस रीजन के अंदर हुआ है। ओरिजिन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, उन्होंने मन के ऐसे बनाने शुरू कर दिए। मैं गारंटी से साथ कहता हूँ कि आज मशीनों से भी नहीं बनेंगे, उन लोगों ने हाथ से बनाए। सारी चीज़ आप देखोगे, आप सोच सकते हो कि कॉन्सेप्ट ऑफ राइटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ टाउन प्लानिंग, आपका जो हुड्डा सेक्टर 13 में जैसे समकोण है, ऐसे हर गलियां, हर गांव ऐसे होते थे उनके। सीवरेज सिस्टम उनके पास था सारा। उसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, ये सारी चीज़ कहाँ से डेवलप हो रही है? अपनी यहाँ से डेवलप हो रही है। नेक्स्ट, इस तरह के ये खुदाई में मिले हुए वो हैं, ये देखो उनके घर, ये ईंटें दिख रही हैं आपको, ये ब्रिक, ये ऐसे टाउन, इस तरह के हाउस पैटर्न हमें बनाया है, और ये उनके हाउस पैटर्न थे। ये एक पिक्चर बनाया गया ताकि आप समझ सको, इस तरीके से छत के ऊपर जाके काम करना। ये आपका वो, ये हिमालय है, ये रिवर है का काम है, और इसके आसपास ये रिवर आपकी बह रही है। इस टाइप के हमें जो घर है वो पहली बार यहाँ मिलने शुरू हुए। नेक्स्ट, पहली बार हमें बार्ली, जौ और गेहूँ, ये आपको एविडेंस मिलते हैं, दिख रहे हैं ना आपको जी। और ये गेहूँ, जौ और गेहूँ उन्होंने यहाँ उपजाना शुरू किया था। और इसके साथ आप ये देख सकते हो कि पहली दराती आप यूज़ करते हो मोस्टली उसमें आके, ये आपकी पहली दराती है, दिख रहा है? हाँ, ये पहली दराती है ना। कोई लकड़ी यहाँ बना के छोटे छोटे पत्थर इसके अंदर घुसाए हुए हैं फसल काटने के लिए। दराती सबने यूज़ की नहीं होगी, देखी तो होगी। ये दुनिया की सबसे पहली दराती है आज आपके सामने। नेक्स्ट, ये देखो, जब आदमी का एक अपने आप में एक वो होता है कि दफनाने का तरीका, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। जैसे जैसे आया तो रिलीजियस आया, तो उन्होंने जूते के आकार में, शू शेप में दफनाना शुरू किया। यहाँ आदमी को दफनाते थे और इसके सामने दीवार खींच देते थे, जिसके एविडेंस देखो ये हैं। ये दीवार है, ये वाली, और ये आदमी को यहाँ से दफनाया गया है, ये वाला। तो इस तरह के उन्होंने बरियल सिस्टम को डेवलप किया था। अपने पूर्वजों के प्रति एक वो थी उनकी। नेक्स्ट, ये उनके सैडल कोरन, ग्राइंडिंग स्टोन, पत्थर के ऊपर पीसने का, ये उन्होंने, इसको बोलते हैं स्टोन एक्स, नियोलिथिक एक्स, सेल्ट इसको बोल देते हैं, कुल्हाड़ी।
तो इस तरह की देखो आप ये देख सकते हो कि कितना उन्होंने पॉलिश करके बनाया है, पॉलिश वो है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इस रीजन के अंदर आते आते उन चीज़ों ने डेवलप की। नेक्स्ट, ये उन्होंने फिगराइन बनाई, मेल फिगराइन, फीमेल फिगराइन, ऐसे डिफरेंट टाइप के आप देख सकते हो कि हमारी जो हेयर स्टाइल है महिलाओं की, देखो बड़े बाल हैं तब से, ये पुरुष से इसके बड़े बाल नहीं हैं, ये कॉन्सेप्ट तब से है। और ये डिफरेंट टाइप के जूड़ा आप देख सकते हो, इसके अलग तरह के बाल हैं, ठीक है ना। ये देखो पगड़ी जो सिर पे हम बांधते हैं, ये स्टाइलिश देखो। आपकी हेयर स्टाइल आप देखोगे तो आज भी हमारे पास इतनी नहीं है जितनी ये लोग करते थे। नेक्स्ट, अब आते हैं बेसिकली हम हरियाणा के ऊपर। तो ये फर्स्ट फार्मिंग कम्युनिटी की पूरे नगर हैं, उस टाइम इतने हरियाणा के अंदर इतने गांव होते थे। ये हरियाणा अपना ये वाला, ये पूरा पाकिस्तान वाला एरिया, ये राखी गढ़ी है यहाँ पे हमारी। और इतने सेटलमेंट हैं जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं या भारत की सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, नाम पे भी डिबेट है। नेक्स्ट, ये आपकी इंडस है। मैंने अभी तक इस एरिया की बात की थी आपसे, ठीक है ना, पहाड़ी एरिया में, लेकिन धीरे धीरे लोग इस तरफ आए। ये हमारा हरियाणा का जोन है जो आप देख रहे हो रेड, उसमें अपर सरस्वती बेसिन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो लोग आए उन्होंने परमानेंट सेटल के रूप में रहे हैं, जो आए वो यहीं रहे, उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो चीज़ इनको चाहिए थी वो हरियाणा की धरती ने पूरा दिया। कैसे? फर्टाइल लैंड है, एग्रीकल्चर हुआ, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, रिवर ज़बरदस्त आई, पानी इरिगेशन वाटर था, अरावली नज़दीक है, शिवालिक हमारे पंचकुला के आसपास नज़दीक पड़ती हैं। जो मेटल चाहिए था, मिनरल चाहिए था, स्टोन चाहिए था, इस एरिया ने सब कुछ दिया। इसलिए सबसे ज़्यादा बस्तियाँ जो हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, सरस्वती सिविलाइजेशन बोलते हैं, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन बोलते हैं, हरियाणा के अंदर है। अकेले अपने जींद ज़िले में 200 सेटलमेंट हैं। भिवानी ज़िले में 73 गांव थे उस टाइम में, 73 गांव थे 5000 साल पहले। आप सोच सकते हो भाई कितना फर्टाइल रीजन होगा, जिसमें लुहारू, बाढ़ड़ा, जो सैंड्यून एरिया है ना, वहाँ नहीं थे। या बुवानी खेड़ा, तोसाम, चरखी दादरी का जो अपर वाला पार्ट, भिवानी ब्लॉक, बुवानी खेड़ा ब्लॉक, इसमें 73 गांव थे उस समय। नेक्स्ट, ये आपका फर्टाइल लैंड है, ये सारा, ठीक है, पूरा उपजाऊ क्षेत्र है। ये तो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक देख सकते हो। और यहाँ पे हमें 3 तरह का मिलता है स्टेज: फर्स्ट फार्मिंग कम्युनिटी, एडवांस विलेज सोसाइटी, अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन। ये टाइम पीरियड भी मैंने दिया है आपको, ठीक है। 6000 साल पहले, 7000 साल पहले यहाँ पे अपने हरियाणा के अंदर लाइफ थी, वो सेटल लाइफ हो गई थी, एग्रीकल्चर ने डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया था इस तरीके से। आज हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ फार्मिंग कम्युनिटी के ऊपर कर रहे हैं। सबसे पहले जो हरियाणा में आए, आप सोच सकते हो कहाँ रहे होंगे? ज़मीन के अंदर गड्ढे खोद के रहे। और ये मेरा ही फ़ोटो है, आप ये देख सकते हो, लाइन इसलिए दिखाई है, ये देखो एक लाइन दिख रही है, शायद अगले उसमें अच्छी तरह दिख जाएगी। ये पिट है, ये गड्ढे खोदने का। नेक्स्ट, उसके बाद मड ब्रिक, मिट्टी की ईंटें बनाई। उसके बाद नेक्स्ट उसके साथ ब्रंट ब्रिक, पक्की ईंटें भी हमने बनाई। नेक्स्ट, ये देखो, ये हैं आपके गड्ढे, जिनमें सबसे पहली बार जो आदमी आया अपना, उन्होंने ज़मीन के अंदर गड्ढे खोदे और उसमें रहना शुरू किया। इसके आसपास पोस्ट होल हैं। पोस्ट होल मतलब लकड़ी को गाड़ के और ऊपर कुछ ऐसा बना लिया, लेकिन रहता कहाँ था? ज़मीन के अंदर गड्ढे खोद के। टेक्नोलॉजी नहीं पता था ना उनको, ईंट बनानी नहीं आती थी। नेक्स्ट, ये कुनाल है, फतेहाबाद में गांव पड़ता है कुनाल, आपके उसमें भी ध्यान रखना। तो पिट डेवलपिंग के एविडेंस कहाँ से मिलते हैं हमें? कुनाल से। ये आपका कुनाल का सारा एरिया है, ये आप देख सकते हो। पिट के अंदर चूल्हा, ये देखो हर्थ चूल्हा, ये देखो चूल्हा। ये यहाँ पे डिफरेंट टाइप के 2 स्टेज आपको यहाँ मिलते हैं इसके अंदर। ये पोस्ट होल हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको, ब्लैक ब्लैक डॉटेड हैं। इसके अंदर गड्ढे वो लगा के वो लोग कहाँ अपना एक सुपर स्ट्रक्चर बनाते थे। नेक्स्ट,
ये भिरडाना है, पिट डेवलिंग एविडेंस। और दूसरी जगह कहाँ से मिलते हैं? भिरडाना से। ये भी फतेहाबाद में है। ये जो एरिया है बैक, ये जो एरिया है, यहाँ से हमें ये पिट डेवलिंग के एविडेंस मिले हैं और कुछ यहाँ पे मिले हैं गड्ढे रहने में। नेक्स्ट, ये गिरावड़ है, रोहतक के पास एक गांव है गिरावड़, वहाँ से भी हमें पिट डेवलिंग के एविडेंस मिले हैं। ये उनके पिट हैं। इस तरीके से देखो कितने एक लार्ज नंबर आपने ये स्केल है उस पे पिट मिले हैं। नेक्स्ट, ये फरमाना गांव है महम के पास, हाँ, उसमें भी हमें ये पिट के एविडेंस मिले हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेज की। अब आपने खाली पिट देखे थे, लेकिन ये पिट है, पिट के चारों तरफ उन्होंने क्या लगा रखा है? मिट्टी की ईंट। मतलब हम क्या हुआ, सेकंड स्टेज में आ गए। रह तो रहे हैं पिट में ही, लेकिन हमने चारों तरफ ईंट बनानी शुरू कर दी। नेक्स्ट, ये देखो पिट के अंदर ईंट, मिट्टी की ईंटें हैं। नेक्स्ट, ये 4 कोर्स हैं। नेक्स्ट, ये देखो ये ईंट का एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ये वाला प्लेटफॉर्म, ये वाला। नेक्स्ट, अब क्या हुआ कि उन्होंने, अब तक क्या था? पिट था, लेकिन अब क्या हुआ? मिट्टी की ईंटों की दीवार बनानी शुरू कर दी। ये आप दीवार देख सकते हो, ठीक है। ये पिट अब भी कंटिन्यू में है, ये उसमें, ये भी मैं ही हूँ। ये मीताथल, बनावली, मसूदपुर, मानेरू, ठीक है, और तिगडाना, ये सारे एविडेंस यहाँ से हमें मिले हैं जो नेचुरल सॉइल के अंदर पिट हैं। नेक्स्ट, उसके बाद हम देख सकते हैं पूरे टाउन, ये फोर्टिफिकेशन वाल है, सुरक्षा दीवार इस तरह की होती थी। ये उनके घर हैं, ये गली गई, ये पूरी गली है, ये मकान देख सकते हो, ये रूम है, पूरे कमरे, ये पूरा शहर है। ये कहाँ का है? भिरडाना का एक पिक्चर है। और ऐसे हमें हर जगह मोस्टली मिलते हैं, मिट्टी की ईंटों के पूरे शहर हमारे पास हैं और फोर्टिफिकेशन वाल है। नेक्स्ट, अब क्या क्या खूबियाँ थी हमारे प्राचीन उसमें? अर्लियर, मैं आज से 5000 साल पहले की बात करता हूँ, जब अमेरिका का ऐब ही नहीं था। फोर्टिफिकेशन टाउन, सुरक्षा दीवारों से ग्रस्त आपके शहर होते थे। भिवानी की भी एक यही खासियत है, भिवानी में आपको चौक नहीं मिलेगा, है ना। हमें बोलते हैं कहाँ हो? रोहतक गेट, महम गेट, दिनोद गेट, हाँसी गेट, ये सारी चीज़ें हैं। हाँ जी, तो गेट का मतलब क्या होता है कि सुरक्षा दीवार होने के बाद वो गेट लगाते थे इस टाइप में। तो ये पूरे फोर्टिफिकेशन वाल होने के कारण ये एंशिएंट गेट हमारे मिलते थे। नेक्स्ट, मल्टीपल सेटलमेंट, जैसे आज हमारे पास है, हम कई बार कहते हैं ना भाई इंडस्ट्रियल एरिया में जा रहा हूँ, इंडस्ट्रियल एरिया भिवानी में भी है, ठीक है ना, सब्जी मंडी में जा रहे हैं, बाज़ार में जा रहे हैं, तो ये क्या क्लस्टर हैं? ये स्पेशल क्लस्टर हैं। तो इस तरह से मल्टीपल सेटलमेंट हड़प्पन टाइम में आ गए थे 5000 साल पहले। ये औद्योगिक क्षेत्र है, ये इसका क्षेत्र है, ये है। नेक्स्ट, प्लांट्स स्ट्रीट, ठीक है ना, गलियां आपको निश्चित मिलेंगी समकोण पे काटती हुई। जैसे आज आप सेक्टर की तरफ जाओगे तो एक दूसरे को समकोण पे काटती ना, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। ये हमारे पास 5000 साल पहले था। नेक्स्ट, वेल ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम 5000 साल पहले हमारे हरियाणा में था। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ब्रिक रेशो, जो ब्रिक बनाते हैं ना, हम कहते हैं भाई 9 इंची ब्रिक, ये सेम हमारे पास कितना था? 5000 साल पहले था। नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट, हाँ जी, इस तरह की हमारे पास पोट्री, जिसको बर्तन हम बोलते हैं मिट्टी के, ये देखो हैंडल आया गया, इसके ऊपर पेंटिंग भी क्या डिफरेंट कलर से, ये वाइट कलर से हैं, ये जिगजैग है। नेक्स्ट, ये देखो ये सारी पोट्री है, बर्तन है, कंप्लीट भी दिखाएंगे आपको। नेक्स्ट, ये डेवलपमेंट है हरियाणा के अंदर एग्रीकल्चर का। सबसे पहले जो हमें एविडेंस मिलते हैं, किसके मिलते हैं? बार्ली के मिलते हैं, लिनेट्स के मिलते हैं, कुछ ग्रास मिलते हैं, बांस, बम्बू, इसके मिलते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिलते। सेकंड स्टेज में हमारे पास क्या आता है? गेहूं आता है, राइस आता है, मटर वगैरह ये अपनी आती हैं, ये एविडेंस मिलते हैं। थर्ड, उसके बाद देखो आप कितनी बढ़ रही हैं, ये आपकी करीबन है 5000 साल पहले, ये आएंगी 4500 साल पहले,
ये आएंगी 4,000 के आसपास। ये हमने डेवलप किया है यहाँ से। नेक्स्ट, उसके बाद आप देखो कि कितनी आ गई हैं आपकी इसमें। और उसके साथ साथ क्या था, प्लॉग फील्ड, जुते हुए खेत के एविडेंस हमें मिलते हैं। जुते हुए खेत के एविडेंस मिलेंगे तो भाई हल भी मिलेगा, ठीक है ना। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, उसी में हल भी आता है। ये हमारे पास हैं मिक्स क्रॉपिंग पैटर्न, जैसे हम बोलते हैं ना भाई, एक लाइन में हमने सरसों बो दी, सरसों के नीचे मिर्च लगा देते हैं, इस तरह के एविडेंस हमारे पास थे, ये उन्होंने डेवलप किया है। सीजनल क्रॉपिंग, रबी की और खरीफ की जब हम बात करते हैं, ये ज्ञान उनके पास था, फर्स्ट फार्मिंग कम्युनिटी के पास, है ना। नेक्स्ट, ये आज का सबसे पुराना हल का है निशान है। कहाँ से मिला है? बनावली से। वेरी गुड, ठीक है ना। एग्ज़ाम में आ सकता है कि हल के कहाँ से प्रमाण मिले, तो बनावली से। ये जुते हुए खेत हैं, ये देखो उसी हल से। ये कालीबंगा से मिले हैं, राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट, मेटल को पिघलाने की हमारे पास आ गई थी। इंपोर्ट, बाहर से सामान लेके आते हैं ना, जैसे हमारे अब गोल्ड नहीं है तो हम गोल्ड बाहर से लेके आते हैं। आयात और निर्यात दोनों चीज़ यहाँ से करने लगे थे वो लोग। नेक्स्ट, ये देखो, ये वो बर्तन है जिसके अंदर वो धातु को पिघलाते थे। नेक्स्ट, टेराकोटा ऑब्जेक्ट, मिट्टी की चूड़ियाँ हैं ये। आज हम ग्लास की चूड़ियाँ पहनती हैं ना हमारे यहाँ पे, कांच की, लेकिन उस टाइम कांच का आविष्कार नहीं हुआ था, तो वो क्या पहनती थी? मिट्टी की चूड़ियाँ पहनती थी। नेक्स्ट, ये हड्डी के औजार हैं उनके, बोन पॉइंट, सुए जिसको आप बोलते हो, हड्डी के सुए बनाते थे। नेक्स्ट, ये मनके हैं उनके। नेक्स्ट, ये देखो, गोल्ड, सोना, चांदी, तांबा, सेमी प्रीशियस स्टोन, ये सील उनकी, ये ब्लेड, पत्थर के ब्लेड बनाते थे वे लोग। हाँ जी, ये एक होर्ड मिला है हमें एक जगह से, 14,000 मनके मानेरू से मिले हैं, कोई हो भी सकता है वहाँ से। ये चूड़ियाँ, कड़े, बड़े कड़े, ठीक है, ये वेट है उनके, माप तोलने के। ये सील हैं, ये वेट आ गए। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारी फर्स्ट फार्मिंग कम्युनिटी से मिल रही हैं। नेक्स्ट, ये देखो उनके बर्तन, 5,000 साल पुराने बर्तन हैं। पेंटिंग भी आप देख लो, इतने दिन में नहीं हटी है। ये स्टैंड, जैसे हम आज टेबल के ऊपर बैठे हैं, तो उन लोगों ने क्या किया कि टेबल, धरती में बैठ के खाना खाते थे, तो क्या टेबल आपको ऊपर चाहिए ना, प्लेट ऊपर चाहिए, तो प्लेट के नीचे स्टैंड लगा दिया। ये देखो स्टैंड, ये बाउल के नीचे स्टैंड। नेक्स्ट, प्लेट के नीचे स्टैंड, ये देखो, ये जार उनके, ये गिलास मिट्टी के, ठीक है। ये परफोरेटेड जार, एंशियंट फ्रिज, इसके अंदर जैसे उन्होंने फ्रूट वगैरह रखे या दूध वगैरह रखे, हवा आती जाती रहे, ख़राब ना हो, ठीक है ना, बचे भी रहें और ख़राब भी ना हो। इसलिए उन्होंने क्या किया कि ये ऐसे उन्होंने परफोरेटेड किया बर्तन, जार बनाए बड़े बड़े, उसके अंदर अपना वो सामान रख देते थे। कॉन्सेप्ट फ्रिज का यहीं से है। नेक्स्ट, ये आ गया ना, ये देखो प्लेट, इसके ऊपर प्लेट के आप डिज़ाइन देख सकते हो, कितनी अच्छी प्लेटें हैं। जार, ये बड़े बड़े स्टोरेज जार हैं, ठीक है, अपनी फसल वगैरह रखने के लिए। ये सारे, ये पीपल की पत्तियां हैं ये इसके ऊपर। नेक्स्ट, ये सारे देखो बर्तन उनके, कप। नेक्स्ट, ये उस्तरा तांबे का बना हुआ, ये देखो, ये भाला जो होता है ना अग्रभाग, वो ये एरो हेड, तीर के बना रखे हैं अगले वाले कॉपर के। ये बोन के पार्ट हैं आपके, बोन पॉइंट, ये सारे हमारे पूर्वज। ये बैंगल तांबे की, ये प्लेट है तांबे की। ये आँख में जो स्याही डालती है ना, सुरमादानी जिसको बोलते हैं, ये वहाँ से है। ये देखो, मतलब वहाँ से वो लोग आँखों में सुरमा डालते थे, ये एविडेंस। और इसके अंदर से काजल मिली है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, साइंटिफिक स्टडी यहाँ से सब कुछ। नेक्स्ट, ये वेट है उनके, बाट, पत्थर के, 5,000 साल पहले के। ये इस तरह वो लोग तोलते, आपको तो पता है कैसे तोलते हैं, लेकिन अगर हम मुंबई में दे रहे हैं या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं, तो वहाँ के बच्चों को पता ही नहीं होता ना कि तोलते हुए। उन्होंने तो वो कंप्यूटराइज देखा है सब कुछ, ताकड़ी तो देखी ही नहीं है। तो आपको समझने में, आप आधे आर्कोलॉजिस्ट तो सारे हो ही, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है घरों में। नेक्स्ट,
ये देखो सेल, शंख की चूड़ियाँ। ये ईयर सड, कानों में जो हम पहनते हैं वो वाले, कान में पहनने वाले ईयर सड। ये मिट्टी की चूड़ियाँ हैं पूरी, कानों के भी थे, बैंगल भी थी, मन के थे। नेक्स्ट ये देखो, ये औरत की हमें फिगराइन मिली है, डांसिंग गर्ल इसको बोलते हैं। इसके पूरे उसके ऊपर उन्होंने चूड़ियाँ पहन रखी, इस हाथ में कम, और ये हमें कंकाल मिला है, ठीक है। उसके भी हमें महिला का है, उसके हाथ में भी हमें सेल बैंगल यहाँ से मिल रही हैं, देखो चूड़ियाँ आज भी वो। नेक्स्ट हार्ट शेप चूड़ियाँ, ये सारी उसमें। नेक्स्ट स्वास्तिक का निशान, आज भी हमारे यहाँ स्वास्तिक को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं ना, कोई आए तो ये 5000 साल पहले का है, ये हमारे पूर्वजों की देन है। स्वास्तिक की सील मिली है, ये बंदर है, नहीं गिलहरी, सॉरी गिलहरी बनी हुई है, ये बंदर है, ठीक है ना। तो मतलब ये सारे जानवर उस टाइम भी रहे थे। नेक्स्ट ये आपके बीड हैं जो मैं बता रहा था, मन के, कार्नेलियन, खंबात में मिलता है, ये उन्होंने हाथ से बनाए हुए हैं, ठीक है ना। आज मशीन से भी ऐसे नहीं बनेंगे, इसके अंदर छेद करके इतने लंबे, टेक्नोलॉजी आप सोच सकते हो कि कितनी हाई रही होगी उनके। और शाइनिंग देखो इनकी, इतनी ज़बरदस्त शाइनिंग है, कोई कह ही नहीं सकता कि इतने पुराने हैं। नेक्स्ट ये चेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, चेस जो खेलते हैं ना हम, वो हड़प्पन लोगों ने शुरुआत की थी हमारे यहाँ पे। ये पूरे सिल्वर के ऑर्नामेंट हैं, आज भी नहीं मिलेंगे इतने अच्छे ऑर्नामेंट, ये सारे खुदाई में मिले हैं, एस्क्वेशन से मिले हैं। हाँ, ये पूरे गोल्ड के आपके वो हैं, ये गले में जो बांधते हैं ऐसे, इस टाइप का एक ऑर्नामेंट हमें मिला है, ये सारा चीज़। नेक्स्ट ये देखो गोल्ड, सोना कितना था उनके पास, ये कड़े हैं सोने के, ये सारे, ये चांदी के हैं, ये डिफरेंट ऑर्नामेंट्स हैं गोल्ड के। नेक्स्ट ये एक ह्यूमन फिगराइन मिली है, ठीक है, इसके उसके ऊपर पट्टा बांध रखा है, सिर पे जो लगाते हैं, दाढ़ी देख लो पूरी उसमें रखी है इसने, स्टाइलिश है। ये सोल है, हाथ के नीचे से सोल उसने ले रखा है, और डेकोरेटेड सोल है ओढ़ने के लिए। यहाँ पे ताबीज़, हाँ वो भी बंधा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों से, और ये यहाँ के सील मिले हैं, इसको बोलते हैं यूनिकॉर्न, एक सिंगी पशु। हालांकि ये हकीकत में नहीं होता है ना, उनकी ऐसी कल्पना के आधार पर उन लोगों ने बनाया एक ऐसा सारा। ये आप देख सकते हो कि बीड। नेक्स्ट ये सील है, ये क्या है, गैंडा, ये यूनिकॉर्न मिला है, ठीक है, ये यूनिकॉर्न है। ये बुल है, बैल, ठीक है। ये क्या है, एलिफेंट, हाथी, इस तरह से। ये भैंसा है। ये स्क्रिप्ट मिली है वहाँ की, लिखाई 500 से ज़्यादा अक्षर मिले हैं। दुर्भाग्य ये है कि ये अभी तक पढ़ी नहीं गई है, ठीक है। ये अक्षर हैं 20 से, आप देख सकते हो। आप में से कोई भी पढ़ सकता है, इवन आगे आके आप ट्राई करना। नेक्स्ट हाँ, ये देखो बैलगाड़ियाँ, हकीकत की लकड़ी की बैलगाड़ी बनती थी, वो तो इतने दिन के बाद रहेंगी नहीं। तो हमें क्या मिला कि जो मिट्टी की जो बच्चे खिलौने खेलते हैं, वो खिलौने हमें मिले हैं। ये सारा ये बैल ये बनाया हुआ है, ऐसे मिला नहीं है, ये लकड़ी डाल के इस तरह दिखाया गया है कि इस तरह की बैलगाड़ियाँ होती हैं, आपको तो सब पता है। ये देखो ये बैलगाड़ी मिली है, ये बैलगाड़ी, ये इसको केक बोलते हैं, टेराकोटा केक, पकी मिट्टी के केक, ऐसे 4 प्रकार के मिलते हैं। इसको हीटिंग, आज वाला केक नहीं समझना, इसको हीटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे कि बाहर आग में रख देते थे, उसको अंदर लेके जाएंगे रूम के अंदर, तो क्या होगा कि बहुत देर तक गर्म रहेंगे। गर्म रहने के लिए कुछ दूध वगैरह है, वो देर तक उसमें इनके ऊपर रख देते थे, अंदर जाके ब्लैक भी नहीं होगा घर, और उससे थोड़ी सी हीट भी मिलती रहेगी। इस तरह से यूज़ उन्होंने किया था। नेक्स्ट ये सारी एंटीक्विटी हैं, ये डिफरेंट टाइप के बीड हैं, गोल्ड बीड है ये सारे ऑर्नामेंट। ये कार्नेलियन है, ये लापिस लाजुली है, ये सिर्फ उसमें मिलता है अफ़गानिस्तान से, ये खंबात से आता है आपका पूरा। नेक्स्ट ये बरियल आपको मिले, बरियल के साथ ये पोट्री रख रखी है, ये सारे बर्तन इनके साथ रखे हैं। अब इसमें ये भी टेस्ट हो रहा है आजकल के दूध था, घी था, दही थी, या क्या चीज़ रखते थे। आजकल साइंस इस चीज़ को स्टडी कर रही है। नेक्स्ट ये देखो कितने अच्छे में पोट मिले हैं एक जगह से, बरियल के उसमें। नेक्स्ट ये देखो गोल्ड बैंगल,
उठा नहीं रखी हैं, एज इट इज़ ऐसी कैसे मिली हैं ये सारी, ये गोल्ड बैंगल। नेक्स्ट डॉग है, ये वेट आपको मिले हैं, ऐसी सील आपको मिली, बनावली से मिल रही हैं, हरियाणा में ये बनावली। नेक्स्ट ये राखी गढ़ी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है, हरियाणा का दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पन सेटलमेंट है। हरियाणा को हम इसको पहली कैपिटल भी बोल सकते हैं। हरियाणा की मतलब पुरातात्विक उसमें कैपिटल नहीं होती थी, लेकिन इम्पोर्टेंट सेटलमेंट था। जैसे आज हम दिल्ली है, ऐसे हरियाणा का राखी गढ़ी वो था। नेक्स्ट हाइट देख सकते हो आप, कितनी ऊंची हाइट है, 21 मीटर कल्चरल डिपॉजिट है, 100 फुट के आसपास में वहाँ डिपॉजिट मिलता है राखी गढ़ी से। नेक्स्ट ये कंघा है जो बनावली से मिला है, हाथी दांत का बना हुआ है ये सारा। और ये क्या है, शीशा, शीशा मतलब मिरर, शीशा तो अलग होता है, इसमें तांबे का बना हुआ है, तांबे का बना है। और ये किसका है, हाथी दांत का है। ये शीशा कंघा हैं 5000 साल पुराने। भाई जैसी आज देखते हो वैसी तो नहीं दिखती थी, लेकिन कुछ ना कुछ दिखता था। कई बार हम करते हैं ना कि मेरे पास अगर कभी शीशा नहीं होता कैंप में, तो मैं मोबाइल को बंद करके देखता हूँ तो दिख जाता है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट यहीं से था, अगर इससे अच्छा होता तो यहाँ तक नहीं आते, लेकिन शुरुआत ये है। क्या जी, झूलना भी आएगा, हाँ। नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट, ये लो झूलना, ठीक है, बच्चों को बजाने का। ये इसमें बिल्कुल रखा है, इसको ऐसे बजाओगे तो ये बजता है। ये डॉग है, कुत्ता, कुत्ते के गले में पट्टा है, इसका मतलब क्या है कि कुत्ते को उन्होंने पालतू बनाना शुरू कर दिया था। ये सारी सील है, राखी गढ़ी से मिली है। नेक्स्ट ये भिरडाना साइट है फतेहाबाद के आसपास, ये देखो पूरे गलियाँ, ये घर आपको मिले ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट ये वहाँ की पेंटिंग है, गोबलेट बोलते हैं गिलास, जिसको हम गिलास बोल सकते हैं, लेकिन आर्कोलॉजिकल पॉइंट व्यू में गोबलेट इसको बोलते हैं। ये वहाँ की सील है सारी। नेक्स्ट ये मालाएं हैं, ये ऐसी मिली नहीं है, ऐसी बनाई गई हैं, डिफरेंट बीड मिले हैं, दिखाने के लिए भी ऐसी भी होती है। कार्नेलियन ये है, ये लापिस लाजुली की। नेक्स्ट ये वहाँ के पूरे तांबे की चूड़ियाँ, कार्नेलियन, ईस्ट कार्नेलियन, एरोहेड, सेल्ट, वो ये सारी चीज़ें वहाँ से मिली हैं। नेक्स्ट ये आ गया फरमाना, रोहतक के पास है ये सारी। नेक्स्ट ये पूरा हाउस प्लान वहाँ से मिल रहा है ये सारा। नेक्स्ट ये यहाँ से सील मिली है इस रूम के अंदर से। नेक्स्ट ये देख सकते हो आप सील भैंस की, ठीक है ना, इस एरिया में तो ज़्यादा होती है ना अपनी बेफेलो वगैरह, तो उसी का उसमें। नेक्स्ट ये मीताथल है, अपने पास ही है गाँव। मीताथल में ऐसे हमें फियांस की एक छोटी सी भट्टी मिली थी। नेक्स्ट ये जो आप देख रहे हो, ये किसी ने नहीं देखा, तुम पहली बार देख रहे हो, क्योंकि सीधा साइट से आपके पास मटेरियल आया है। ये तिकडाना है, नज़दीकी गांव है, ठीक है ना, 5-6 किलोमीटर दूर। तो ये पूरा माउंट है तिकडाना का, गूगल इमेज है। नेक्स्ट ये आप देख सकते हो पूरा माउंट, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक ये सारा। ये कुछ लोगों ने इसको लेवल भी कर दिया एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन करीबन 25 एकड़ 25 किलो में ये पूरी बस्ती थी। नेक्स्ट ये एक्सक्वेशन देख रहे हो अभी अभी, ये खुदाई है हमारी, और यहाँ हम ऐसे रहते हैं तंबुओं में। नेक्स्ट अब मैं वहीं से आ रहा हूँ आपके पास। ये एरिया है, ये हैबिटेशनल एरिया है, फैक्ट्री साइट मिली ना वहाँ पे, ये लोगों को रहने का एरिया है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे लोग फियांस की चूड़ियाँ बनाते थे, एक पेस्ट होता है लाख का कूट के, उसको चूड़ियाँ बनाते थे। नेक्स्ट ये आपका है हाउस पैटर्न। नेक्स्ट ये देखो, ये हमें सबसे नीचे दीवार मिली है। नेक्स्ट फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, ये सबसे पहले ये मकान, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इस तरीके से एक डिफरेंट स्टेज में हमें मिलते हैं। नेक्स्ट ये देखो, ये नेचुरल सोयल है, और मैंने कहा था ना वहाँ पे पिट बने हैं, ये देखो पिट का एविडेंस बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना आपको। हाँ, इसके ऊपर उन्होंने दीवार बनानी शुरू की, 13-14 कोर्स की दीवार बनी है मिट्टी की ईंटों की। नेक्स्ट ये देखो पूरा ये हाउस है, ये घर, ये बड़ा रूम है,
ये गैलरी है इसमें जाने के लिए, इस रूम में। ये पीछे से इतनी ईंट लगा के ये सारा उन्होंने बनाया हुआ था, ऊपर से ये आ गया। ये उनका पूरा आंगन टाइप था। यहाँ पे हर्थ वगैरह हमें थोड़ी सी मिलती है ऐस वगैरह कि घर के अंदर ये आगे आएगी, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया ये इस तरीके। नेक्स्ट ये देख सकते हो आप पूरा हाउस ईंटों का। नेक्स्ट ये देखो रूम पूरा, और रूम के नीचे उन्होंने मटका रख रखा है अपना। ये क्या है कि ग्राउंड है, इसके ऊपर ही पूरा मकान था। यहाँ से 2 ही कोर्स मिल रहे हैं, इसके नीचे नहीं मिल रहे आपको, ऊपर के टूट गए हैं। भाई किसी घर को आप 5000 साल ना देखोगे तो क्या होगा, ख़त्म ही होगा ना। भाई 200 साल में ख़त्म हो जाएगा, इन्होंने तो 5000 साल तक इस चीज़ को छुआ है। नेक्स्ट ये देखो आप पूरे 2-3 कोर्स हैं यहाँ पे। ये पूरा पोर्ट है, यहाँ जैसे रखा था वैसे ही टूट गया, इसको जोड़ा तो ये कंप्लीट हो गया, और इसके साथ में पत्थर पड़ा हुआ है, इससे उसको ढक रखा था। नेक्स्ट ये देखो, ये था वो पूरा उसमें। नेक्स्ट ये देखो पूरा। नेक्स्ट ये वहाँ पे मटके बनाने के भटिया हमें मिली हैं, ये 4 ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में, इसलिए मैं उसको क्या कह रहा हूँ, वो इंडस्ट्रियल एरिया है। नेक्स्ट ये देखो पूरी भट्टी। नेक्स्ट ये देखो प्लास्टर के साथ ये सारी चीज़ लगाई हुई। नेक्स्ट ये देखो। नेक्स्ट ये वहाँ पे जो फियांस बनाते थे उसकी भट्टी मिली है। ये इम्पोर्टेंट मेटल बनते थे आभूषण यहाँ पे। ये सारा ये पूरी भट्टी है ये वाला, और ये उन्होंने पूरा प्लेटफॉर्म बनाया ईंटों का यहाँ से, ताकि इस पे बैठ के आदमी काम कर सके, ठीक है ना, इस लेवल के ऊपर आके। नेक्स्ट ये देखो, ये पूरी यहाँ की भट्टी है। ये पूरे आपको कोर्स मिल रहे हैं दीवारों के, यहाँ बैठ के काम करते थे, और ये ऊपर तक इस तरह। नेक्स्ट ये देखो साइड से पूरी रेड है, पक्की मिट्टी की ईंटें यहाँ पे लगा रखी हैं बनाने के लिए। नेक्स्ट ये देखो स्लैग, पिघलने के जो अवशेष होते हैं वो पूरे इन सिटू, मतलब जैसे हैं वैसे इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट ये देखो पूरा मटका मिला तिकड़ाना से, ये पूरा ढका हुआ है। आज ढकते हैं क्या जी, पूरा पत्थर से ढका हुआ है, जैसे लकड़ी से ढकते थे उस तरह के उस टाइम में पत्थर यूज़ करते थे ढकने के लिए। इसके अंदर से पूरी ऐस मिली है, ऐस को हमने धोया है और वो लैब में गई है, तो उसके अंदर राख, ठीक है, तो उसके अंदर से अब किस उसके मतलब फसल के प्रमाण इन्होंने भरे थे वो हमें बाद में पता लगेगा, लैब से स्टडी होने के बाद। नेक्स्ट ये देखो, ये तिकड़ाना से मिले हुए पहिए हैं पूरे, ये मिट्टी, ये वो है बैलगाड़ी टाइप में चारों उसमें करके, इसके अंदर यहाँ से छेद है वो लगाने का। ये मिट्टी की चूड़ियाँ हैं। नेक्स्ट ये कॉपर के वहाँ से मिले हैं सारा करके। नेक्स्ट ये मैं कर्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, हरियाणा के क्रम के बारे में। नेक्स्ट माइक्रोलिथिक, छोटे छोटे बीट जो मेसोलिथिक कहते थे वो हमें मिलता है। रिंग स्टोन जो नियोलिथिक के जो होते हैं वो हमें मिलते हैं। पेडेस्टल पाउंडर जो ग्राइंडिंग स्टोन होते हैं वो हमें मिलते हैं। क्ले फिगराइन हमें यहाँ से मिलती है। नेक्स्ट ये क्ले फिगराइन है, मतलब मिट्टी की मानव की आकृति हमें यहाँ से मिलती है, ये सारी वहाँ से मिल। नेक्स्ट ये अपनी अर्लीस्ट डेट हैं, करीब हरियाणा से आज से 9000 साल पहले यहाँ से बस्ती के हमें प्रमाण मिलने लगे थे, ठीक है। सबसे अर्ली डेट हमें कहाँ से मिलती है, भिरडाना से, हमेशा याद रखना, ये आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। भिरडाना से डेट मिलती है और करीब 9000 साल पहले की हमें डेट यहाँ से मिलती है। नेक्स्ट ये बेसिकली रिमार्क है, ये पूर्वजों के ऊपर गर्व है हमारे ऊपर कि उन्होंने इतना आए और इतना हमें डेवलप किया, ठीक है ना। इतना डेवलप तो हम आज भी नहीं हैं। उन्होंने हमें वेट दिया, राइटिंग दी, सील दिया, सीलिंग दी, टाउन प्लानिंग दी, आभूषण दिए, आभूषण में से डिफरेंट वैरायटी दी हैं। जो कुछ भी आज हमारे पास है उसका ओरिजिन हमें कहाँ से मिलता है, यहाँ से, ठीक है, फर्स्ट फार्मिंग कम्युनिटी से। और आज भी हम जो हरियाणा है वो किसके ऊपर डिपेंड है, फर्स्ट फार्मिंग कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड है। हमारा जो सब्सिस्टेंस इकोनॉमी है, जीवन को जीने का जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर है, कृषि के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी अर्ली मुझे लगता है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। और बेसिकली बात ये है,
बेसिकली बात यह है, खाक में मिलती हैं कैसे बस्तियां मालूम हो, आने वालों को हमारी हकीकत मालूम हो, ठीक है ना। भी आने वाली जनरेशन को हमें पता लगे कि हम क्या हैं और वो बस्तियां कैसे खाक में हो गई हैं, वो है उनका कंट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। आज आप सभी का धन्यवाद, आप जुड़े और आपको इस चीज़ का पता लगा। धन्यवाद।